नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, कहाँ पे हो सकती है। फाइनली आज बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई लगा दिया है और एक नया लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी में मिल गया है। तो क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर यहाँ से और भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा मार्केट, इस चीज़ को हमें समझने की कोशिश करना है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। अगर ग्लोबल फ्यूचर्स की बात करें तो करंटली डाउ फ्यूचर फ्लैट है, नैस्डैक फ्यूचर फ्लैट है। यूरोपियन मार्केट कह सकते हैं आधा आधा परसेंट ऊपर कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीकेंड में इनके अंदर काफ़ी हद तक एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट ये 18,800 से करीब करीब जो डेक्स है उसने 18,300 का लो बनाया था, करीब 500 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। अब हमें समझना है कि निफ्टी का क्या व्यू रह सकता है, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और किस साइड मूवमेंट रह सकता है और अगले 10-15 दिन मार्केट कैसा रह सकता है, उस चीज़ को यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें ऑप्शन चेन डाटा में, अगर आप देखोगे तो निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा थोड़ा सा कह सकते हैं पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा शिफ्ट हुआ है, क्योंकि 22,500 की जो पुट है वहाँ पे करीब करीब आपको दिख रहा है 34 लाख का वही है यहाँ पे, और पुट पे आपको सिर्फ 28 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट रह गया है। क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ बढ़ा है तो 22,700 की पुट पे करीब 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बन गया है और 22,600 की पुट पे करीब 80 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें क्या चीज़ पे ध्यान रखना है, हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि जब तक 22,600 नहीं टूटता तब तक मार्केट क्या है, बुलिश है। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। निफ्टी पे चलते हैं तो निफ्टी पे अगर हम चार्ट पे चलें तो देखो ये चार्ट मैंने आपको बना के दिखाया था कल के एनालिसिस में, और बैंक निफ्टी का भी आपको यहाँ पे मैंने बना के दिखाया था कि ये जो बेसिकली चैनल है, इस चैनल के थ्रू बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और निफ्टी करीब करीब इस चैनल को फॉलो कर रहा है। तो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास ये आ चुका है, तो हो सकता है यहाँ पे 1-2 दिन का कंसोलिडेशन के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो कैसे देखने को मिल सकती है उस चीज़ को यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल सी चीज़ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना है, इस लो के नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लो कह सकते हैं एक लाइफ टाइम हाई लगने के बाद बैंक निफ्टी के बाद पहली प्रॉफिट बुकिंग यही कैंडल की है। तो इसके नीचे जाएगा तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। टारगेट थोड़ा सा बड़ा लेके चल सकते हैं, अराउंड 22,550 का। ठीक है, जब भी इसके नीचे जाएगा तभी हम सेल करेंगे। जब तक इसके ऊपर है बाय करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी 22,635 के नीचे हम इसको सेल करेंगे। टारगेट हमारा होगा वो होगा 22,550 और 22,500 का। ठीक है, अगर 22,700 ऊपर टूटता है तो ज़्यादा कुछ नहीं, अराउंड ये 22,750 तक जा सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ मैं थोड़ा बाइंग में, क्योंकि बाइंग में एक ही दिक्कत है, मार्केट बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। मतलब बाइंग में अगर प्रॉफिट बनाने की कोशिश भी करी जाए तो वो बहुत धीरे धीरे बन रहा है, तो उतना ज़्यादा मतलब होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लाइट क्वांटिटी जो होती हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप हैवीली बाय नहीं कर सकते ऊपर के लेवल पे। तो थोड़ा सा मैं बाइंग साइड पे थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड ही कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आपका मन करे तो आप 22,700 के ऊपर आप 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी में कामकाज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा बाइंग का व्यू थोड़ा सा अवॉइड है, बट हाँ मार्केट बुलिश है, बाय करके डेफिनेटली चलना चाहिए। बट जो मोमेंटम होगा बाइंग साइड का वो थोड़ा स्लो है, तो इसलिए मैं बाइंग में प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हम इंट्राडे ट्रेड करने आए हैं और इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से पॉजिटिव मोमेंटम नेगेटिव मोमेंटम कोई ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर दिन आपका क्या माहौल बनेगा वो मार्केट खुलने के बाद ही पता चलता है। आज जैसे खुलने के साथ धीरे 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 ऊपर गया यहाँ पे, बैंक निफ्टी का मेरे को एक्सपेक्टेशन ये था कि लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही खुलेगा, बट नहीं खुला। ठीक है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो ओपनिंग हुई वो करीब करीब 48,250 के आसपास, सॉरी, जो ओपनिंग हुई थी वो आपकी अराउंड हुई थी 48,600 के आसपास। वहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर पूरा दिन इसने टाइम लगा के इसने लाइफ टाइम हाई लगाया, उसके बाद एक ही कैंडल में पूरी प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे क्या है, मोमेंटम मिसिंग होता है, इसीलिए मैं थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा फोकस नहीं रख रहा हूँ। थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे अगर कोई लेवल टूटते हैं उन पे फोकस किया जा सकता है, जैसे निफ्टी के केस में 22,635 का लेवल अगर टूटता है तो डेफिनेटली आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो। ठीक है, आज कल या परसों में, क्योंकि आपको थर्सडे की शायद छुट्टी है, तो जो निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी वो वेडनेसडे के दिन में ही होगी, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है।
वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपका होगा आज का लो। आज का लो के नीचे जाता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अराउंड 48,250 या फिर आपका 48,000 तक भी ये आ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम इसने किया हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग मिसिंग है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 48,500 के नीचे एक्सपायरी होगी या फिर 48,000 के आसपास भी एक्सपायरी हो सकती है। तो उसी के हिसाब से प्लान करेंगे। तो अगर ये मान लो कल भी इसी जोन के अंदर ट्रेड करता रहता है तो परसों हम थोड़ा सा शॉर्ट साइड पे काम करने की कोशिश करेंगे, अगर इस जोन के अंदर ही कामकाज करता है, क्योंकि कोई बड़ा ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं है तो इसमें कोई लेवल इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है। फिलहाल 48,400 के नीचे जाएगा तो ही हम यहाँ पे 200 से 300 पॉइंट का करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिन निफ्टी की बात करें तो देखो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी लगभग लगभग सेम ही तरीके से चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो जो कंसोलिडेशन है वो 2 दिन का सेम ही है। ठीक है ना। तो आज का ये कंसोलिडेशन रहा, तो जाहिर सी बात है 21,500 के नीचे जाएगा तो अब फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 21,500 और 450 तक ये इजीली आ सकता है, यानी इस लेवल तक ये आने की कोशिश करेगा। ठीक है। और जब तक इस चैनल के अंदर है तब तक यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, एक कंसोलिडेशन ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हायर साइड पे खुलता है अराउंड मान लीजिए 21,670 680 के जोन में, तो वहाँ पे भी आप 21,600 की पुट लेके कामकाज कर सकते हो, एक बार ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। यानी अगर गैप अप खुलता है, मान लो 50-100 पॉइंट गैप अप खुल जाता है गलती से, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा एक बार पुट लेके काम कर सकते हो। ये जैसे आज की क्लोजिंग के टारगेट के लिए या फिर आज के लो के टारगेट के लिए, इतने टारगेट के लिए आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।